Guys, today we are discuss about GI system in small intestine. First of all, we are discuss some endocrine cells present in stomach. ये हमारा लास्ट टाइम डिस्कस करना रह गया था लास्ट वीडियो में जब मैंने स्टमक पढ़ाया था आपको, तब ये डिस्कस करना रह गया था। हमने जी सेल्स हमने पढ़े थे जो कि हमारा गैस्ट्रीन सिक्रीट करते हैं। जो गैस्ट्रीन होता है वो पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करने के बाद हमारे पैराइटल सेल्स HCl के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ये हमारा मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। देन है ECLC सेल्स होते हैं जो कि हेट्रोक्राइनोक्रोमोफिन लाइक सेल होते हैं जो कि हिस्टामिन हार्मोन रिलीज करते हैं। इनका फंक्शन होता है H2 receptor in stomach. It increase the HCl and it stimulate the parietal cell. हिस्टामिन का वर्क क्या होता है कि पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। H2 रिसेप्टर होते हैं जो स्टमक में, वो करेंगे इंक्रीज करेंगे HCl के प्रोडक्शन को। देन है ECC सेल, एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल। एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स जो होते हैं सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। सीरोटोनिन हार्मोन इट रेगुलेट द मोर्टेलिटी ऑफ GI। यह हमारी GI की मोर्टेलिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होंगी तो यह डायरिया कोज करेगा और हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज होंगी तो ये कॉन्स्टिपेशन कोज करेगा। देन है डी सेल्स हमारे सोमोस्टैटिनिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि हमारा यूनिवर्सल इनहिबिटर हार्मोन है। ये इनहिबिट करता है जी सेल को और डिक्रीज करता है HCl के लेवल को। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ GI ट्रैक। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी GI ट्रैक की लार्जेस्ट पार्ट है। इट इज़ द ऑर्गन वेयर डाइजेशन कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। ये हमारा ऐसा पार्ट है ऐसा ऑर्गन है हमारी GI सिस्टम का बॉडी में जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रिशंस का। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है, इसकी लेंथ हमारी होती है, लार्जेस्ट पार्ट होता है GI सिस्टम का, इसकी लेंथ जो होती है 4 to 5 मीटर होती है। इट इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ GI। ये हमारी लॉन्गेस्ट पार्ट है। वाई इट इज़ कोल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, पर हम इसे स्मॉल क्यों बोलते हैं? इसे हम स्मॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा होता है, इसी वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका डायमीटर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे GI में स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जेजनम एंड इलियम। जो हमारा डिडनम है उसके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, D1, D2, D4, D3 एंड D4। जो हमारी ड्यूडेनम है वो 25 सेंटीमीटर की होती है और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। और जो हमारी ड्यूडेनम है वो C शेप की होती है। एंड जेजनम जो होता है हमारा 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है। और इलियम सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सिर्फ अकेला 3 to 4 मीटर का होता है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे पिलिका सर्कुलम, वोल्वस कन्वेंट्स एंड वोल्वस ऑफ कैरी
trying. It is absent in duodenum and terminal of ileum. ये हमारा एब्सेंट होता है ड्यूडेनम में और टर्मिनल ऑफ इलियम में ये हमारा एब्सेंट होता है. पिलिका सर्कुलन. In small intestine there are large parameter in mucosa membrane. ये हमारा लार्ज म्यूकोजा मेम्ब्रेन होता है. इट इज़ मैक्सिमम प्रेजेंट इन जेजनम एंड इलियम. ये हमारा मैक्सिमम प्रेजेंट होता है जेजनम में और इलियम में. दे विल इंक्रीज दी सरफेस एरिया. ये हमारा इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फ्रॉम मैक्सिमम और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए. स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ काइम. जो हमारा काइम होता है, जो हमारा फूड होता है, उसके स्लो डाउन करता है मूवमेंट को ताकि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को. ये फोल्ड्स होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिगामेंट ऑफ ट्राइजी. दिस इज़ द सस्पेंसरी लिगामेंट. ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं. इट सपोर्ट द ड्यूडेनम जेजनल फ्लेक्शन. ये हमारा सपोर्ट करता है ड्यूडेनोजेजनम फ्लेक्शन को. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की? इज़ कॉल्ड विलाई. विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन को. इसमें हमारे एटेरोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि फंक्शन करते हैं एब्जॉर्प्शन. व्हाट इज़ द क्रिप्ट्स ऑफ लेबेनाखून. क्रिप्ट्स ऑफ लेबेनाखून क्या है? दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है. इट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड. इट सिक्रीट सकस एंटेरिकस. सकस एंटेरिकस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस को हम सकस एंटेरिकस बोलते हैं. ये जो हमारी विलाई है, ये क्रिप्ट ऑफ लेबेनाखून है, ये लोकेटेड होता है हमारे बेस ऑफ टू विलाई के बीच में हमारा क्रिप्ट ऑफ लेबेनाखून प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है. जैसे ये हमारी दो विलाई हैं, दो विलाई के बीच में यहाँ पर हमारा क्रिप्ट ऑफ लेबेनाखून प्रेजेंट होता है. और ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ये माइक्रोविलाई हम इन्हें बोलते हैं. और जो हमारे सेल्स हैं एंटेरोसाइट सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं विलाई पर जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराते हैं. अदर सेल्स प्रेजेंट इन क्रिप्ट ऑफ लेबेनाखून इज गोबलेट सेल. गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं हमारी बॉडी के जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस. सेकंड सेल है हमारा पेंथ सेल. पेंथ सेल आर लोकेटेड बेस ऑफ द क्रिप्ट लेबेनाखून. क्रिप्ट ऑफ लेबेनाखून फंक्शन क्या होता है? सिक्रीट दी लाइजोसोम्स. सिक्रीट कराता है लाइजोसोम्स का. लाइजोसोम्स का क्या काम होता है? फैगोसाइटोसिस कराता है. बैक्टीरिया को किल करने का, उनसे फाइट करने का, एंगल्फ करने का काम करते हैं. स्टेम सेल्स क्या होते हैं? इट आर लोकेटेड इन द क्रिप्ट ऑफ लेबेनाखून. ये हमारे लेबेनाखून में लोकेटेड होते हैं स्टेम सेल्स जो कि रीजनरेशन कराते हैं इंटेस्टाइनल एपिथीलियम टिश्यू का. एपिथीलियम जो टिश्यू है उसका
रीजनरेशन कराते हैं। फोर्थ है हमारी ब्रमन ब्रूमनर्स ग्लैंड, जो कि लोकेटेड होती हैं हमारे ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा एरिया में। इसका फंक्शन होता है एक्सोक्राइन सिक्रीशन कराना। जो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस होती हैं एल्कलाइन सिक्रीशंस होती हैं। किस लिए होती हैं एल्कलाइन सिक्रीशन? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक कंटेंट जो हमारा स्टमक से आता है। एसिडिक कंटेंट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यह एल्कलाइन सिक्रीशन होती हैं। एंटेरोक्राइनल सेल्स मीनिंग एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन एंड एंडोक्राइन हार्मोन प्रोडक्शन। जी सेल्स हमने पीछे डिस्कस किया था। गैस्ट्रीन क्या कराता है? हमारी पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट कराता है और HCl के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। एस से सिक्रीशन हमारे 2 फंक्शंस होते हैं सिक्रीशन के। इसमें क्या होता है? डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को और इंक्रीज कराता हमारे पैनक्रिएटिक जूस को और पैनक्रिएटिक एंजाइम्स को इंक्रीज कराता है, इसका फंक्शन। देन हम डिस्कस करेंगे टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स सिक्रीट करते हैं सीसी के हार्मोन क्या है? कोलिसिस्टोकाइनिन क्या होता है? ब्लड में रिलीज होता है और गोल ब्लैडर पे वर्क करता है। गोल ब्लैडर पे कैसे वर्क करता है? ट्रिगर करता है गोल ब्लैडर को एंड कॉन्ट्रैक्ट कराता है और हमारे जो एंजाइम्स हैं और हमारा गोल ब्लैडर सिक्रीशंस कराता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके। सेकेंडरी हम बोल सकते हैं पैनक्रियोजाइमिन स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को और इंक्रीज कराता है पैनक्रियाज के जूस को। इट ट्रिगर बाय द प्रेशर ऑफ द फैट एंड प्रोटीन। जब फैट और प्रोटीन जब होता है तब ट्रिगर करता है। नेक्स्ट है के सेल इट सिक्रीट GIP एंड L सेल सिक्रीट GLP-1। इनका क्या वर्क होता है? GIP क्या होता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड होता है और हमारा GLP जो होता है ग्लूकागोन लाइक पॉलीपेप्टाइड होता है। इन दोनों का फंक्शन सेम होता है। ये हमारा स्टिमुलेट कराता है बीटा सेल्स को और इंक्रीज करता है इंसुलिन को हमारे सेल्स में। ये इनक्रेटिनिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट ECLC सेल हमने पहले डिस्कस किया था, जो कि हमारा हिस्टामिन रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है पैराइटल सेल्स को एंड इंक्रीज करता है हमारे HCl के प्रोडक्शन को। ECC सेल सेरोटोनिन होता है, ये हमारा रेगुलेट करता है मोर्टेलिटी को हमारी बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जब हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज होंगी तो डायरिया कोज करेंगी और डिक्रीज होंगी तो कॉन्स्टिपेशन कोज करेगी। डी सेल हमारा सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। ये हमारा यूनिवर्सल इनहिबिटर हार्मोन होता है जो कि इनहिबिट करता है हमारे HCl के प्रोडक्शन को। एमओ सेल इंक्रीज करता है मोर्टेलिटी, जो कि मोटिलाइन से भी हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, जिसमें हमारी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग फास्टर स्टेट released by the enteroendocrine cell MO cell located upper small intestine mucosa में हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। एम सेल क्या होते हैं? माइक्रोफोल्ड सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल भी होते हैं इसमें। इट इज रिलेटेड टू पेयर पैचेस माल्ट
माल्ट प्रेजेंट होता है। माल्ट एसोसिएटेड लिम्फोसाइटिक टिश्यूज जो होते हैं ये हमारे फेगोसाइटोसिस कराने में, किल करने में बैक्टीरिया के उस फंक्शन में हमारा एम सेल वर्क करता है। माइक्रोफोल्ड होते हैं। माइक्रोफोल्ड हमारा फेगोसाइटोसिस कराता है, किल करता है हमारे बैक्टीरियाज को। वीआईपी हार्मोन। वीआईपी हार्मोन क्या होता है? वीआईपी हार्मोन वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड होता है। ये हमारा प्राइमरी तो रिलैक्स करता है हमारी स्मूथ म्यूकोजा को, स्टिमुलेट करता है वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को, इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशंस को, एंड वेजोडाइलेशन कराता है। और की रोल है इसका, इंक्रीज करता है मोर्टेलिटी एंड इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को। काइम क्या होता है? काइम, जब हमारा काइम एंटर होता है, फैटी एसिड और माइक्रोग्लिसरीन जो होती है हमारी एंडोसाइटिक सेल्स के अंदर एंटर करती हैं, और हमारी एंटर करने के बाद ट्राइग्लिसरीन हमारा रिलीज होता है, फॉस्फेट हमारा प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल हमारा प्रेजेंट होता है। इन तीनों को मिक्स करके हमारा साइक्लोमाइक्रोन हमारा ये बनाता है। साइक्लोमाइक्रोन हमारा एंटर करता है लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल में एंटर करने के बाद लिम्फेटिक वेसल्स में हमारा लिम्फ प्रेजेंट होता है, और क्लायोमाइक्रोन हमारे और लिम्फ मिलके हमारा काइम बनाते हैं। In small intestine, breakdown of dietary lipids into the small compounds. हमारे small compounds में हमारे ब्रेक होते हैं हमारे dietary lipids into small components, जो कि हमारे फैटी एसिड एंड माइक्रोग्लिसरीन होते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द एंटेरोसाइट सेल्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इनसाइड द एंटेरोसाइट सेल एब्जॉर्ब होते हैं हमारे फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड इनटू द ट्राइक्रिड द इनसाइड द फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड सम प्रोटीन्स। They are form chylomicron. It enter into the lymphatic vessels is known as लिम्फेटिक वेसल में एंटर करते हैं। लिम्फेटिक वेसल सिस्टम में हमारा लिम्फ होता है और क्लायोमाइक्रोन मिलकर हमारे काइम बनाता है। Then the movement of muscle is small intestine is known as, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मसल मूवमेंट होती है वो सेगमेंटेशन होती है, और सेकंड प्रायोरिटी हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट को देंगे। हमारी सेगमेंटेशन होती है मोस्ट कॉमन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो सेगमेंटेशन में हमारी मसल जो होती है सर्कुलर होती हैं, और हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हमारी मसल्स लॉन्गिट्यूडनल होती है प्रायोरिटी पे और सर्कुलर होती हैं। द सेगमेंटेशन दीज मूवमेंट आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मूवमेंट प्रेजेंट होती हैं। देयर आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारी सर्कुलर मसल्स को, और ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बैकवर्ड और फ्रंट पे हमारी ये वर्क करती है। इट विल मिक्स द ये मिक्स करती है हमारे काइम को। इट इज़ स्लोअर देन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये स्लो होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करना पड़ता है। हमारी जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है फॉरवर्ड मूवमेंट करती है,
इट इंक्लूड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, बोथ हमारी वर्क करती है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग और फास्टर मूवमेंट टू दिस सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन से फास्ट ये वर्क करती है. फंक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है फूड का एडेस तक. नाउ वी विल डिस्कस इंटेस्टाइनल फ्लूइड या जूसेस. Succus entericus, succus entericus, it is secreted by the crypt of lamina खून. pH जो होता है हमारे इंटेस्टाइनल फ्लूइड का 7.2 से 7.8 एल्कलाइन इन नेचर होता है. इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो होता है 2 लीटर पर डे सिक्रीट होता है. कंपोजिशन होती है H2O, बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा. एंजाइम्स होते हैं माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, इरेप्सिन एंड एंटेरोक्राइन. हमारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे माल्टेज माल्टोज में कन्वर्ट होता है, सुक्रेज सुक्रोज में कन्वर्ट होता है और लैक्टेज लैक्टोज में कन्वर्ट होता है हमारा. Now we will discuss about large intestine. Large intestine, it is the organ where absorption completed and stool formation start. लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे हमारे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है और स्टूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. हमारी लेंथ होती है 1.5 से लेके 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है. डायमीटर 3 इंच का होता है. 7.5 से 8 सेंटीमीटर में हम इसे मेज़र करते हैं. हमारे जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, 5 पार्ट्स में हमारा डिवाइड है. फर्स्ट सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड, रेक्टम एंड एनस. देन हमारा एनस आ जाता है. सीकम से हमारी अपेंडिक्स अटैच होती है और जो अपेंडिक्स के आगे एंट्री होती है, वॉल जो होती है, उसे ग्लेनिक वॉल हम बोलते हैं. ग्लैंस वॉल हम इसे बोलते हैं. सीकम क्या है? सीकम वेस्टिकुलर ऑर्गन कनेक्टेड टू दी अपेंडिक्स. जो हमारा सीकम है वेस्टिकस ऑर्गन है जो हमारा कनेक्ट करता है अपेंडिक्स से. लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर. ग्लिलेचर वॉल हमारी प्रेजेंट होती है बिटवीन सीकम एंड अपेंडिक्स के बीच में. अपेंडिक्स प्रेजेंट इन विच एनाटोमिकल पोजीशन? रेट्रोसीकम पोजीशन में हमारा प्रेजेंट होता है. ये हमारा सीकम है और इसके बैकवर्ड हमारे रिट्रो पोजीशन में हमारा ये ऐसे प्रेजेंट ऐसे हमारा ये प्रेजेंट होता है. ये हमारा सीकम है और इसके ऐसे हमारा ये प्रेजेंट होता है. नाउ असेंडिंग कोलन 1.5 सेंटीमीटर का होता है जो सेमी सॉलिड फॉर्म एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हमारा फूड है वो सेमी सॉलिड कंटेंट में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को. लार्ज इंटेस्टाइनल जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारे वाटर को और सेमी सॉलिड फॉर्म बनाती है, हमारे लिक्विड स्टूल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ट्रांसवर्स कोलोन हमारा 45 से 50 मीटर्स का होता है. सेमी सॉलिड फॉर्म होती है इसमें भी स्टूल की और हमारा वाटर एब्जॉर्ब करती है हमारी वॉल लार्ज इंटेस्टाइन की. डिसेंडिंग कोलोन हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होता है और इसमें हमारे सॉलिड स्टूल हमारा फॉर्म हो जाता है. वाटर इज ऑलमोस्ट absorbed and solid form of stool
बन जाता है इसमें सिग्मोइड कोलोन में हमारी 40 to 45 सेंटीमीटर की होती है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड हो जाती है सिग्मोइड कोलोन में हमारी, और हमारी वॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल्स में होती हैं। इसके बाद असेंडिंग कोलोन एब्जॉर्ब करती है हमारे वाटर को की न्यूट्रिशंस को और इनडाइजेस्टेबल मटेरियल्स को सॉलिड सॉलिड करती है हमारे स्टूल को। पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट एट द माउथ एंड स्टार्ट एट ईसोफेगस से स्टार्ट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट और एंड होती है सिग्मोइड कोलोन पे। सिग्मोइड कोलोन में हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होती हैं। नाउ रेक्टम हमारा 2/3 एंड 1/3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो 2/3 पार्ट होता है वो स्मूथ मसल्स का स्पिंचर बना होता है स्मूथ मसल से, और 1/3 पेक्टोडर्म से हमारा बना होता है। और जो हमारा स्पिंचर है, हमारा लोअर स्पिंचर, वो स्केलेटन मसल से बना होता है। और जो हमारा 2/3 है वो एंडोडर्म से बना होता है, 1/3 पेक्टोडर्म से। और इसकी लाइन जो हमारी डिवाइड करती है, डेंटेल लाइन या फिर पेसिटेट लाइन हम इसे बोल सकते हैं। हस्टन वॉल क्या होती है? कोलोगोगल प्रोसेस द फैट रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हमारा फैट है वो रीच करता है हमारे इंटेस्टाइन में, रिलीज ऑफ CCK हार्मोन, हमारा CCK हार्मोन रिलीज होता है और इट कनेक्ट टू द वॉल ऑफ गोल ब्लैडर, रिलीज बाइल रीच ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, हमने पीछे CCK हार्मोन का वर्क पढ़ा था, उसी को हम इस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा जो गोल ब्लैडर है, CCK हार्मोन हमारा इंटेस्टाइन से जाके गोल ब्लैडर पे वर्क करता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कराता है गोल ब्लैडर की वॉल्स को, जिससे हमारा रिलीज होता है बाइल, और बाइल हमारा डिडेनम में आके वर्क करता है। Thank you guys. Thank you for watching. Next video we will be discuss about accessory organs.